हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो हमारा जो टॉपिक है यूनिट नंबर 10 मीटिंग है द नीड्स ऑफ पेशेंट। इसका पार्ट नंबर 2 है, जहाँ से हम कल का पार्ट है जो कंप्लीट किया था, इसका सेकंड पार्ट अब कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो यहाँ पर हमने देखा था एम्पुटेशन बेड एंड स्टम बेड ऑफ डिवाइडेड बेड। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग। तो बेड मेकिंग के प्रिंसिपल से, यानी कि बेड मेकिंग किस प्रकार से होती है, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। पूरा प्रोसीजर दे रखा है यहाँ पर, कैसे हमें पूरी प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करना है। तो ये बेड मेकिंग का हमारा प्रोसीजर है, आप अच्छे से देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि इसके वो सभी पॉइंट, सभी जो प्रोसेस है वो लाइन वाइज है। यहाँ पर देख सकते हो पूरी प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस यहाँ पर डिटेल में दे रखी है, पूरी डिटेल देख सकते हो। फिर हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, राइट द प्रोसीजर ऑफ बेड मेकिंग एंड अनऑक्यूपाइड बेड। यानी कि अनऑक्यूपाइड जो बेड होता है उसकी बेड मेकिंग हम यहाँ पर किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें पर्पस दे रखे हैं यहाँ पर कि क्या क्या पर्पस होते हैं अनऑक्यूपाइड बेड्स में, और फिर यहाँ पर दे रखे इक्विपमेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर होते हैं ऑक्यूपाइड बेड के लिए। यहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए, जिसमें केयर एक्शन दे रखा है, यहाँ पर रेशनल भी दे रखा है कि किस कारण से हम कौन सी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका कारण है, यहाँ पर दे रखा है। देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, थिक द बॉटम शीट अंडर द मेट्रेस। यानी कि जो बॉटम शीट है उसके अंडर में मेट्रेस हमें लगाना है। फिर यहाँ पर पुटिंग द होल्डिंग द शीट बेड साइड द मेट्रेस एयर द लेवल ऑफ टॉप। तो यहाँ पर देख सकते हो, यानी हमें पुट करना है बेडशीट को, मेट्रेस जो हो जाता है उस। फिर यहाँ पर देख रखा है पेटिंग द सेव, कुछ यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको बेड मेकिंग करनी है, पूरा डायग्राम दे रखा है यहाँ पर। आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस प्रकार से बेड मेकिंग करनी है। तो ये प्रोसेस दे रखी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। सभी पॉइंट वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पर, सभी दे रखे हैं यहाँ पर, कौन नर्सिंग अलर्ट से दे रखे हैं, क्या क्या यूजेज होते हैं, सभी दे रखे हैं। फिर 11th नंबर का हमारा क्वेश्चन, राइट द अबाउट कॉमन बेड पोजीशन। कौन कौन सी बेड पोजीशन जो होती है, सभी बेड पोजीशन यहाँ पर दे रखी है। फोबुलर पोजीशन, डोर्सल, रिक्वायरमेंटेड, सुपाइन, सीटिंग, लेथोटोमी, सिम्स, प्रोन, कीनी, चेस्ट पोजीशन, टेम्बिनबर्ग पोजीशन, सभी पोजीशंस यहाँ पर दे रखी है। तो इन पोजीशन के डायग्राम भी यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हो कुछ किस प्रकार से होती है पोजीशन, सभी पोजीशन यहाँ पर देख सकते हो। और किस पोजीशन का किस में यूज़ होता है, सभी पोजीशन यहाँ पर देख सकते हो। सीटिंग पोजीशन, सिम्स पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सभी पोजीशंस यहाँ पर देख सकते हो। नीचे चेस्ट पोजीशन। फिर 12th नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, लिस्ट आउट द फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप एज अ नर्स, व्हाट मेजरमेंट विल यू टेक्स फॉर अ पेशेंट फॉर प्रोमोटिंग गुड हेल्थ स्लीप। गुड स्लीप के लिए कौन कौन सी जो नर्स है वो अफेक्ट करती है, हमारी जो जो स्लीप है इसमें कौन कौन सी जो अफेक्ट करती है। तो इसके लिए नर्स क्या करे कि अच्छे से प्रमोट हो सके गुड स्लीप पेशेंट को। तो उसके लिए यहाँ पर दे रखी है क्वालिटी ऑफ स्लीप, यानी कौन कौन सी क्वालिटी होनी है स्लीपिंग में। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है कि हमारी जो स्लीप है उसको अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्वालिटी ऑफ स्लीप, उसमें क्वालिटी ऑफ स्लीप में एज होती है, एज के अकॉर्डिंग भी हमारी जो स्लीप है इसमें, यानी स्लीपिंग में जो है रुकावटें पैदा करती है। जिसमें देख सकते हैं कि नॉर्मल बॉर्न जो बच्चे होते हैं उनमें 16 से 20, फिर चिल्ड्रन जो होते हैं उनको 12 से 14 हॉर्स की, ऐसे यहाँ पर नॉर्मल सभी की दे रखी है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है उसके यहाँ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी। फिर लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए स्लीपिंग के ज़रिए, ताकि अच्छी स्लीप मिल सके प्रॉपर। फिर फैटिक, यानी कि थकान भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, जिससे कि स्लीप आसान अच्छी मिल सके, गुड स्लीप मिल सके। इमोशनल स्टेज, एल्कोहल एंड स्टिमुलेट्स बहुत सारे अफेक्ट करते हैं स्लीपिंग को। स्मोकिंग, मेडिकेशंस, मेजर फॉर प्रोमोटिंग ए गुड स्लीप, मेजरमेंट करने गुड स्लीप को। राइट द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ
ईयर इरिगेशन, तो ईयर इरिगेशन कि यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, पर्पस दे रखी है, यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करना है उसकी पूरी प्रोसीजर यहाँ पर दे रखी है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पर पूरी प्रोसीजर दे रखी है, इसके इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं यहाँ पर कि क्या इंस्ट्रक्शन हमें गाइडलाइंस करने हैं, पूरी दे रखे हैं यहाँ पर। फिर हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग स्लीपिंग पैटर्न। स्लीपिंग जो पैटर्न होता है इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट, बेडरूम जो होते हैं ये अफेक्ट करते हैं हमारी स्लीपिंग को। फिर मैट्रेस भी होता है जो कि हमारी स्लीपिंग को अफेक्ट करता है। फिर नैप्स, यहाँ पर देख सो बेड्स, कल्चर फ्री, ईटिंग ड्रिंकिंग, सभी हमारी जो लाइट भी हमारी जो स्लीपिंग होती है उसको अफेक्ट करती है। स्टिमुलेट्स, वो सारे अफेक्ट होते हैं यहाँ पर। फिर राइट द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ रियलाइज टू इंटुएशंस, डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर। फिर पर्पस दे रखे, पूरी प्रोसीजर दे रखी है और यहाँ पर पर्पस भी इसके दे रखे हैं और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स यूज होते हैं वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो प्रोसीजर स्टार्ट, यहाँ पर प्रोसीजर दे रखी है। प्रोसीजर में क्या क्या हमें फॉलो करनी है। स्टेप प्रोसीजर, रीजन एंड एक्सप्लेनेशन, कैसे एक्सप्लेन करना है पेशेंट को और कौन कौन से कारण से हम जो है प्रोसीजर कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस यहाँ पर दे रखी है। आप पढ़ लीजिए और पूरी डिटेल में इसको लिख सकते हो। फिर यहाँ पर 60 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल यूर मीट द नीड्स द क्लाइंट विथ फीवर। फीवर की कंडीशन में हमें क्या क्या पेशेंट की नीड होती है उसको यहाँ पर हमें उसको प्रोवाइड करनी है और उसके फीवर को मेंटेन करना है। फिर हमारा 70 नंबर का जो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यूरिनेशन। यूरिनेशन में कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करते हैं डिसीज कंडीशन में, सभी यहाँ पर दे रखे हैं। सोशल कल्चरल फैक्टर होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स होती हैं, फिर यहाँ पर मेडिकेशंस में भी होते हैं। फिर यहाँ पर डायग्नोसिस एग्जामिनेशन में भी देख सकते हो। फिर नर्स का क्या रोल होता है इसके अंदर वो भी दे रखा है यहाँ पर। फिर 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन इनकॉन्टिन्यूअस ऑफ यूरिन, राइट द केसेस एंड नर्स इज रोल, रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यानी कि इनकॉन्शियस होता है पेशेंट तो उसकी क्या क्या यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फिर यहाँ पर 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिटेंशन ऑफ यूरिन, राइट द केसेस ऑफ एंड नर्स इज रोल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ यूरिनरी इनकॉन्शियसनेस। यानी इनकॉन्शियस में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है तो इसमें नर्स का क्या रोल होता है वह मेन यहाँ पर रोल दिया गया है कि नर्स का क्या रोल होता है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। और फिर क्या क्या कॉसेस होते हैं वो कॉसेस भी यहाँ पर दे रखे हैं। फिर हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, तो यहाँ पर दे रखी है नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट, प्रिपरेशन करती है क्लाइंट का क्या क्या, सभी यहाँ पर डिटेल दे रखी है। फिर यहाँ पर इन्फॉर्मेट कंसेंट डॉक्यूमेंटेशन भी दे रखा है, डॉक्यूमेंटेशन भी करती है नर्स, यानी कि सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, यहाँ पर दे रखी है। फिर 21 जो हमारा जो क्वेश्चन आता है, राइट द टाइप एंड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन, क्या क्या कलेक्शन करती है और क्या टाइप से की मेथड होती है यूरिन में, देख सकते हो यहाँ पर मेथड दे रखी है। कैथेटर कलेक्शन, स्पेसिमेन मेथड, सारी मेथड दे रखी हैं यहाँ पर किस किस टाइप से कलेक्शन कर सकते हैं, क्या आर्टिकल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, सभी यहाँ पर दे रखी है। फिर आता है क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कैथेटराइजेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो कैथेटराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है वो यहाँ पर देख सकते हो, पूरी डिटेल के साथ दे रखी है, कैसे इंसर्ट करते हैं, क्या करते हैं, पूरी डेफिनेशन और सब कुछ दे रखा है, देख सकते हो। यहाँ पर पहले डेफिनेशन दे रखी है पूरी इजी लैंग्वेज में, इसके बाद यहाँ पर पर्पस दे रखे हैं, किस पर्पस से हम जो कैथेटराइजेशन करते हैं वो दे रखे हैं यहाँ पर। फिर इंडिकेशंस दे रखे, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं इसके वो दे रखे हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट को प्रिपरेशन करनी है, सब यहाँ पर दे रखी है। फिर स्टेप प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर स्टेप ऑफ प्रोसीजर, कौन कौन से प्रोसीजर के स्टेप्स पहले जो होते हैं वो
एक्सप्लेन करने होते रहे। तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। तो फिर यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि यहाँ पर प्रोसेस कैसे करनी है वो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर ये फीमेल कैथेटराइजेशन है, ये देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से फीमेल कैथेटराइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से डायग्राम में देख सकते हो, इस प्रकार से कैथेटराइजेशन किया जाता है फीमेल का। आप इसको पढ़ोगे तो पूरा क्लियर आपको जो है कि समझ में आ जाएगा, आपको पूरा क्लियर समझ आ जाएगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। फिर हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राइट द इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर ऑफ ब्लैडर इरिगेशन। तो क्या क्या इरिगेशन हो सकते हैं इसके कारण कैथेटराइजेशन के ब्लैडर में, वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। इसकी डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर, इसके पर्पस दे रखे हैं यहाँ पर, फिर इक्विपमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हो आज का हमारा सेकंड जो पार्ट है यूनिट 10 का वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें अच्छे प्रोसीजर लगे हो कैथेटर और जो इसमें यूरिनरी ब्लैडर से इरिगेशन होते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही प्रोसीजर और ऐसे ही नोट्स पाने के लिए हमारे